तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम डाटा सेविंग का ऑपरेशन ऑलरेडी हमने जान को था। अब इस पे हम वैलिडेशन लगाएंगे। जैसे इस पे हम क्लिक तो यहाँ पर वैलिडेशन चाहिए, फर्स्ट नेम मैंडेटरी, लास्ट नेम मैंडेटरी। जिस फील्ड पे ये स्टिक सिंबल लगा, इट मीन्स क्या हो गया कि वो फील्ड हमारा मैंडेटरी है। जैसे कि यहाँ पर कंट्री स्टेट अपने को मैंडेटरी नहीं करना है, मैरिड वाले को मैंडेटरी नहीं करना है, और पिन कोड सिटी इन सारे फील्ड को मैंडेटरी करना है। तो कैसे में मैंडेटरी वैलिडेशन लगाएंगे इसके बारे में हम जानने वाले हैं ओके एंगुलर में। इसलिए बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है। तो हम कैसे काम करेंगे, तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे। तो ये हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल वाले पेज पे ओके। देन यहाँ पर इसका ये फर्स्ट नेम वाला हमारा बेसिकली ड्रॉप डाउन है, इसी पे हम आएंगे और ये फील्ड है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर एक सबसे पहले हम एक डिव लगाएंगे ओके। तो चलिए इस डिव के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा एक ये डिव हो गया। अब इस डिव पे अपने को कुछ ऑपरेशन करना है, जैसे कि उससे भी पहले क्या काम करना पड़ेगा, ये जो फील्ड है इस फील्ड पे अपने को कुछ जो फर्स्ट नेम वाले हैं इसके इनपुट वाले फील्ड के अंदर इसके यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर अपने लिखेंगे रिक्वायर को अपने को लिखना पड़ेगा। तो रिक्वायर हम सिंपली यहाँ से पास कर देते हैं। रिक्वायर के बाद देने के बाद मिनिमम लेंथ, हम इसका मिनिमम लेंथ कितना रखना चाहते हैं, एटलीस्ट हम 3 रखना चाहते हैं ओके। एटलीस्ट 3 करेक्टर उसको एंटर करना ही पड़ेगा ओके। अब आते हैं इस डिप पे, और इस डिप पे हम एक कंडीशन को पास सबसे पहले करेंगे। तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे एस टी पास करेंगे, देन एनजी इफ को यहाँ से सिंपली पास कर देंगे। देन यहाँ से हमारा सिंपली रहेगा। तो और यहाँ पे एक चीज और भी करना है, इसके लिए क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पे चले आएंगे ओके। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे हैश सिंबल को यूज करेंगे, हैश को, और देन इसको हम सिंपली नाम का पास कर देंगे एज ए फर्स्ट नेम। नेम कर देंगे इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम एनजी मॉडल को पास करें, इसका रेफरेंस हम कहीं पे ले सके। तो ये हमारा एनजी मॉडल आ गया ओके। देन यहाँ पर आएंगे अगेन हम, और यहाँ पर सिंपली पास करेंगे फर्स्ट नेम डॉट इनवैलिड, क्योंकि जो इनवैलिड कर रहे हैं ये वाला जो वेरिएबल नेम है ये हम जो पास किया इसी पे हमने कहा कि इनवैलिड नहीं होना चाहिए ओके। देन हमारा दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, एंड लगाएंगे, और दूसरा हम कंडीशन सिंपली पास कर देंगे फर्स्ट नेम। तो इसके हम डबल कोट के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे ओके। देन यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम डॉट टच, अगर वो टच हुआ है तो ये मतलब कंडीशन लिखना चाहिए, और इस पे क्लास को हम पास कर देंगे ओके। तो हमारा ये क्लास हो गया, और क्लास में क्या पास करेंगे एज ए टेक्स्ट, टेक्स्ट हाइफन डेंजर को हम सिंपली पास कर देंगे, डेंजर को। ये हमारा हो गया। देन यहाँ से हम आएंगे और एज ए स्मॉल वाले को हम पास कर देंगे ओके, स्मॉल वाले को। तो यहाँ पर भी देंगे कि ये डिव कब एक्टिव होना चाहिए, जब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गया, फर्स्ट नेम इनवैलिड होना चाहिए और उसमें टच किया गया, तब ये दिखना चाहिए स्मॉल वाला। तो इसके अंदर अब कंटेंट हम क्या पास करेंगे, तो सबसे पहले हमारा रहेगा फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, हम सिंपली ऐसे पास कर देंगे। तो इसको हम एज ए रिक्वायर करते हैं और डॉट लगा देंगे। ये मैसेज कब दिखना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पर लिखना पड़ेगा एनजी इफ, और ये कब रहेगा, जब यहाँ पर सिंपली पास करेंगे हम फर्स्ट नेम और डॉट एरर्स को हम सिंपली यूज करेंगे। देन यहाँ पर अगेन लिखेंगे क्वेश्चन मार्क पास करेंगे, देन डॉट करेंगे, एंड यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पार करेंगे, और यहाँ पर सिंगल कोट में पास कर देंगे एज ए रिक्वायर्ड ओके। जब ये रिक्वायर्ड वाला मैसेज अगर फॉल्स हो रहा है, एरर है, तो इसको दिखना चाहिए। और हमने दूसरा क्या लिखा, मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो उसके लिए मैसेज अपने को दिखाना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पर आएंगे और एक पास करेंगे स्मॉल, और इसके अंदर भी हम सिंपली एक कंडीशन पास कर देंगे। वो हमारा कंडीशन क्या रहेगा, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे एनजी इफ, और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे फर्स्ट नेम डॉट एरर्स, एरर्स कर दी ओके। देन अगेन हम आएंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, और ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम लेंथ, मिन लेंथ वाला। अगर ये एरर इसको मिल रहा है, अगर इसके अंदर ये मिनिमम लेंथ वाला एरर है, तो अपने को कौन सा मैसेज दिखाना है, तो यहाँ पर सिंपली पास करेंगे फर्स्ट नेम इज, फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर को यहाँ पर हम सिंपली पास कर देंगे, कैरेक्टर्स ओके। यहाँ पर अब चेक करते क्या ये एडिटिव बिहेव कर रहा है कि नहीं, सबसे पहले इसके बारे में। तो यहाँ से आते देखिए वो टच किए, और देखिए वो मैसेज आता है कि नहीं। देखिए फर्स्ट नेम इज रिक्वायर, इसका यहाँ से अपने को ये आ रहा है। अगर यहाँ पर हम एक कैरेक्टर को एंटर करते तो देखिए क्या मैसेज आएगा, फर्स्ट नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। जैसे हम 2 दिया तब भी मैसेज, लेकिन जैसे हम 3 दे दिए देखिए यहाँ से कोई भी एरर नहीं आ रहा है ओके। तो इस तरीके को चीज को हम टैकल कर सकते हैं ओके।
देन हम अब क्या काम करते हैं, इसीलिए हम लास्ट नेम को लिखना पड़ेगा। लास्ट नेम के लिए भी इसी चीज को, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से इतनी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लिए। कॉपी करने के बाद सिंपली हम चले आएंगे लास्ट नेम के लिए। लास्ट नेम के लिए भी तो यहाँ से हमारा हो गया ये, और इसके अंदर हम आ गए और इस चीज को हम पेस्ट कर दिए। ओके, देन यहाँ पर अपने को कुछ वेरिएबल को अगेन डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम हैच लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे लास्ट नेम इक्वल टू एनजी, मॉडल को हम पास कर देंगे। देन अपने को उसको क्या करना पड़ेगा, एज ए रिक्वायर यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सिंपली रिक्वायर कर दिए। अब यहाँ पर अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, लास्ट नेम। तो सिंपली यहाँ से हम आते हैं, इसको कंट्रोल सी कॉपी करते हैं। फर्स्ट नेम हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे इनवैलिड है कि नहीं है। ओके, फर्स्ट नेम जगह पे हम सिंपली यहाँ पर पास करेंगे लास्ट नेम, तो भी पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पर भी लिखेंगे टच है कि नहीं है। देन क्लास हमारा एडिटिव रहेगा, और सिंपली यहाँ पर ये एरर रिक्वायर वाला अपने को केवल चेक करना। और यहाँ पर हमने ये कोई कैरेक्टर मिनिमम और मैक्स लेंथ क्लियर नहीं देते, सिंपली इस वाले मैसेज को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। ओके, देन यहाँ से क्या करेंगे, लास्ट नेम इज रिक्वायर वाले अपने को यहाँ से मैसेज को पास करना पड़ेगा। तो हमारा लास्ट नेम के लिए हो गया। ओके, कंट्रोल एस अगेन हमने सेव किया और यहाँ पर आते हैं, हम चेक करते हैं। तो देखिए हमने इसको टच किया तो यहाँ से एरर आएगा, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, तो इस तरीके से लास्ट नेम के लिए हो गया। देन अपने को ईमेल के लिए भी सिंपली चेक करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से सिंपली नीचे आते हैं और ईमेल के लिए भी सेम कोड को हम, उसको हमने सिंपली यहाँ से इसको कॉपी, इसको नहीं करना है। तो सिंपली अपने को, तो यहाँ से विंडो वी को टाइप करना है, देन ये वाला को पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर भी अपने को क्या करना है, ये भी चेक करना है कि जो हम एंटर ईमेल किए हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम हैश सिंबल को यूज करेंगे। देन ईमेल को इक्वल टू एनजी, मॉडल को पास कर देंगे। देन सिंपली यहाँ से हम लिख देंगे रिक्वायर के लिए, तो ये हमारा रिक्वायर हो गया, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। देन यहाँ से इसको हम मेल भी पास कर देंगे। ओके, ये मेल भी हमारा पास हो गया। तो इसको क्या काम करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि मेल प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ से इसको अगेन कॉपी करते हैं और यहाँ से सबसे पहले चेक करेंगे कि इनवैलिड है कि नहीं। देन यहाँ पर लिखेंगे ईमेल वाला फील्ड टच हुआ है कि नहीं। टच हुआ है तो ये डिव इनेबल होना चाहिए। ओके, देन अपने को यहाँ पर एक मेल दिखाना है, फर्स्ट नेम डॉट एरर रिक्वायर में ईमेल इज रिक्वायर्ड। सिंपली हम ऐसे पास करेंगे, तो यहाँ पर आते हैं और पास करते हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड। देन यहाँ से अगेन एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि वो ईमेल टाइप है कि नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर एरर्स, और इसके अंदर मिनिमम लेंथ की जगह पर अपने को पास करना है सिंपली एज ए मेल। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे प्लीज एंटर, यहाँ पर ये मैसेज को अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस मैसेज को हम रिमूव करते हैं और यहाँ पर ये मैसेज ना होकर सिंपली रहेगा प्लीज एंटर ए वैलिड ईमेल, इस मैसेज को। ओके, देन कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और देखिए जैसे मैं इस पे यहाँ पर इसको टच किया तो यहाँ से अपने को आ रहा है मेल इज रिक्वायर्ड। अगर मैं नॉर्मली ऐसे अगर श्याम पास करूँ तो देखिए यहाँ से क्या रहा है, प्लीज एंटर ए वैलिड मेल। लेकिन ऐसे वैलिड मेल अगर लिखूँ इस फॉर्मेट में एड श्याम एट रेड मेल, तो यहाँ देखिए प्रॉपर मैसेज, तो यहाँ पर उसका फॉर्मेट भी हम प्रॉपर चेक किए कि मैसेज को प्रॉपरली रीड करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। देन इसके बाद अपने को किसके लिए अब लगाना है, तो ये कंडीशन हम चेक करते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसका नेक्स्ट फील्ड क्या है, जेंडर। जेंडर भी अपने को मैंडेटरी है। तो चलिए अब जेंडर के बारे में सबसे पहले चेक करते हैं। तो जेंडर पे अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा जेंडर फील्ड हो गया। ओके, ये वाला भी रेडियो बटन हो गया। तो सिंपली यहाँ से लेबल हो गया, और इस लेबल के बाद जो ये डिव है इसके नीचे हम सिंपली आएंगे और यहाँ पर एक डिव अपने को लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले क्या काम करेंगे, इसको एज यहाँ पर रिक्वायर करना है। तो इसके पास दो दो बार हमने लिखा है, तो इन दोनों पे अपने को रिक्वायर बार लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी रिक्वायर्ड लिखा गया है और प्लस मेल वाला जो फील्ड है वहां पर भी अपने को रिक्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी रिक्वायर को सबसे पहले हम पास करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं रिक्वायर्ड, एंड इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो मेल वाले पे भी हमारा रिक्वायर हो गया। देन जो हमारा फीमेल वाला था यहाँ पर भी रिक्वायर है। ओके, देन यहाँ पर हम एक डिव लगाएंगे सबसे पहले। ओके, सेम कंडीशन वो एडिटिव रहेगा हमारा, और यहाँ से अपने को एनजी मॉडल को लिखना पड़ेगा कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एनजी फॉर्मेट हो गया। देन यहाँ से हम इसको कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं कि रेडियो बटन है, तो सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे डिव। इस डिव के अंदर आ गए और सबसे पहले डिव को इनेबल कब करना है, तो लिखेंगे सिंपली यहाँ से हम एनजी इफ को सबसे पहले तो यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एनजी
इफ पास कर दे, देन यहाँ पर लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल, और यहाँ से यूज हम कर लेंगे फॉर्मर जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो वाली, डॉट जेंडर, हमने कहा जेंडर, ये अगर एम्प्टी नहीं है, ओके, देन यहाँ पे लिखेंगे एंड, देन अगेन हम यूज करेंगे फॉर्मर फॉर्म जो उसके अंदर वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन किया वो डॉट सबमिटेड, वो सबमिटेड अगर हुआ है तब, सबमिटेड हुआ है तब, और उसके अंदर सिंपली क्लास को हम पास कर देंगे। क्लास क्या हमारा रहेगा, तो क्लास हमारा रहेगा टेक्स्ट डेंजर, ये वाला हम क्लास पास कर देंगे, और इसके अंदर आएंगे और सिंपली हम पास कर देंगे जेंडर इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर पास करते हैं जेंडर इज रिक्वायर्ड। ओके, कंट्रोल एस हमने सेव किया और चेक करते हैं, तो सिंपली देखिए अगर यहाँ पर ये सबमिट हो रहा है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब इसको सबमिट करेंगे तब, क्योंकि बटन को डिसेबल अपने को करना, अगर ये फील्ड एंटर नहीं रहेगा तो डिसेबल रहेगा, इसको अपने को कुछ ऐसा मैनेज करना है। ओके, तो अभी नहीं, इसको हम चेक करते हैं, इसको हम थोड़ा रुक कर चेक करते हैं। मेरिट वाले फील्ड जो हमारा रहेगा वो तो हमारा एजिटिव रहेगा, इसको हम यहाँ पर मैंडेटरी बनाएंगे, कंट्री वाले फील्ड को हम मैंडेटरी बनाएंगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले अब चेक करते हैं। तो अगेन हम आते हैं कंट्री वाले फील्ड पे, तो यहाँ से कंट्री वाले नीचे पे आ गए, ऑप्शन भी हमारा आ गया। अभी जो ऑप्शन है इसके नीचे हम सिंपली आएंगे और यहाँ जो सिलेक्ट है इसके बाद आएंगे। ओके, और यहाँ पर अपने को एक डिव को क्रिएट करना है, तो सिंपली यहाँ से एक डिव को क्रिएट करते हैं। देन अपने को क्या काम करना है, यहाँ पर सबसे पहले एनजी इफ का एक कंडीशन पास कर देना, एनजी इफ, और इसके अंदर कंडीशन क्या रहेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन करेंगे, फॉर्मर को यूज करेंगे और डॉट लिखेंगे, और इसके अंदर सिंपली कंट्री को हम पास कर देंगे। देन एंड को हम पास करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मर फॉर्म डॉट सबमिटेड, सबमिटेड को हम सिंपली यूज कर लेंगे। ओके, देन यहाँ से हम एक क्लास को पास कर देंगे, क्लास क्या हमारा रहेगा, टेक्स्ट सेंटर वाले को हम डेंजर वाले को सिंपली यूज करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से मैसेज पास कर देंगे कंट्री इज रिक्वायर्ड, कंट्री इज रिक्वायर्ड, सिंपली हम इसी तरह से मैसेज पास। ये जो हम फॉर्मर फॉर्म कर रहे हैं ये हम कहाँ से ला रहे हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ, माइट भी कंफ्यूज में आप हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये हमारा फॉर्म जहाँ से स्टार्ट हुआ है टैग, वहां पर इस चीज को हमने डिफाइन किया है, ये होल फॉर्मर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसकी जितनी वैल्यू है सारे, यहाँ देखिए फॉर्मर फॉर्म एनजी फॉर्म में इसके अंदर लगा के जितने भी वेरिएबल है वो सारे इसके पास उसका रेफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ से हम इसको ले रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। ओके, तो इस तरीके से ये कंट्री के लिए हमारा सक्सेसफुली हो गया। देन कंट्री के बाद अपने को सिंपली जेंडर ये हमारा हो गया था। ओके, देन यहाँ से हमारा मैरिड वाले लगाने था, इसके नीचे कंट्री है, कंट्री के नीचे हमने सब लगा ही दिया। अब अपने को किसके लिए लगाना है तो वो चेक कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फील्ड क्या है, सिटी है, सिटी के लिए सिंपली अपने को अप्लाई करना है। तो सिटी के लिए भी हम सिंपली यहाँ से नीचे आते हैं और ये जहाँ से इसका डिव खत्म हुआ यहीं पे आएंगे। ओके, देन इसके लिए हम कैसे लगाएंगे, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर डिव लगा दिया और सिंपली यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे, सिटी इज रिक्वायर को सिंपली हम पास करेंगे। ओके, और इसके अंदर हमारा क्या क्या रहेगा, तो एनजी इफ को हम पास करेंगे। ओके, देन इसके अंदर सिंपली लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी, देन यहाँ से यूज करेंगे फॉर्मर डॉट सिंपली एड्रेस, एड्रेस के अंदर क्या हमारा सिटी है। ओके, देन यहाँ से हम एंड को यूज करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मर फॉर्म डॉट सिंपली लिखेंगे सबमिटेड, अगर ये सबमिटेड है कि नहीं ये भी चेक करना, सबमिटेड हुआ है तो इसके बाद ही ये दिखाना है, अगर उस समय ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो अपने को ये चीज़ों को दिखाना नहीं है। तो देन यहाँ पर क्लास यूज करेंगे और क्लास हमारा रहेगा सिंपली टेक्स्ट डेंजर करके रहेगा। ओके, अब जो हमारा स्ट्रीट फील्ड है इसके लिए तो अपने को दिखाना नहीं है, सिंपली किसके लिए दिखाना, पिन कोड के लिए। तो सिंपली हम क्या काम करते हैं, पिन कोड के लिए डायरेक्ट दिखाते हैं। तो अगेन हम स्ट्रीट को रिमूव करते हैं और स्किप करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं सिंपली पिन कोड के लिए। तो पिन कोड के लिए हम सिंपली कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपली यहाँ पर एक हम डिव को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारा एक डिव हो गया। तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक डिव डिफाइन करते हैं और डिव के अंदर एक मैसेज पास करते हैं, मैसेज हमारा रहेगा पिन कोड इज रिक्वायर, ऐसे करके हमने यहाँ पर एक मैसेज को पास कर दिया। ओके, अब इसके अंदर विजिबल कब होगा ये डिव वो भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर सिंपली पास करेंगे एनजी इफ, एनजी इफ रहेगा, देन यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे नॉट वाले फॉर्मर डॉट और एड्रेस रहेगा, और एड्रेस के अंदर हमारा क्या है, पिन कोड है। ओके, देन एंड सिंबल लिखेंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे फॉर्मर फॉर्म डॉट और सिंपली लिखेंगे सबमिटेड, अगर ये जब सबमिटेड हुआ अगर उस समय ये एम्प्टी है तभी ये मैसेज दिखाना, इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज को कंडीशन दे रखे हैं। ओके,
अब हमारा क्या काम करना है कि जो अभी अभी आप देखिए सिंपली अगर यहाँ पर जाएगा, देखिए ये सब फॉर्म अभी एम्प्टी है, राइट, ये फील्ड अभी एम्प्टी है, लेकिन ये फॉर्म अभी भी ग्रीन कलर में, इसको डिसेबल कर देना है। जब तक कि मैंडेटरी फील्ड की वैल्यू पूरा ना हो जब तक ये डिसेबल रहना चाहिए। तो इस चीज को कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये हमारा सबमिट वाला बटन हो गया, ओके, ये हमारा सबमिट वाला बटन है। इसी बटन पे हम उस फील्ड को इनेबल प्रॉपर्टीज को देंगे, तो यहाँ पर सिंपली पास करेंगे डिसेबल। और डिसेबल कब रहेगा, तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मर फॉर्म है डॉट इनवैलिड, अगर ये इनवैलिड नहीं है तो ये ट्रू पास कर देगा, इनवैलिड है तो ट्रू पास करे तो डिसेबल कर देगा, इनवैलिड नहीं रहेगा तो ये फॉल्स पास करे तो ये बटन डिसेबल नहीं होता। कंट्रोल एस को सिंपली सेव करते और यहाँ पर आप देखिए ये बटन कैसा हो गया, इसका कलर फेड हो गया, कंप्लीट प्राइमरी नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे देखिए इसको पूरे को हम डाटा को एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए रखें, तो अभी भी देखिए कंप्लीटली फेड अप हुआ जैसे, लेकिन इसको हम जेंडर को सिलेक्ट करते हैं, देखिए प्रॉपर ये विजुअल होगा। अब हम इस पर्टिकुलर को सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से हमने वैलिडेशन को यहाँ पर होल फॉर्म पर अप्लाई किए हैं, ओके, होल फॉर्म पे। जैसे अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करिएगा तो यहाँ देखिए इनेबल ही नहीं होगा, इसलिए इनेबल ही नहीं होगा, ईमेल के लिए भी इनेबल ही नहीं, फील्ड का रिक्वायर्ड। अब इन सब पे हमने लिखा है कब, अगर जब हम ये फील्ड कब अलाउ करें, जब ये मैंडेटरी फील्ड जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक बटन इनेबल ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर फॉर्मर फॉर्म डॉट सबमिटेड लगा है इन सब फील्ड पे, इसलिए जैसे इस पर लिखेंगे हम डाटा देंगे तभी ये बटन को इनेबल करने देगा, अदरवाइज इनेबल ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने एंगुलर में वैलिडेशन लगाए हैं, ओके। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया कि कैसे हम एंगुलर फॉर्म में हम वैलिडेशन को अप्लाई कर सकते हैं।